जी अस्सलाम वालेकुम. Can everyone hear me? Please raise hand. Okay. Arslan, can you hear me? Okay. Hasib. Hasib, are you there? Umar. Zahir, 732. Can you hear me? Abdur Rahman. Mubashir. ये बाकी लोग शायद अटेंटिव नहीं है. जी मुबश्शिर, Mubashir, are you there? Yes, sir. Okay. Fatma? Fatma is with us. Hasib, can you hear me? Yes, sir. Okay. ठीक है, वो लोग रेज हैंड नहीं करते. Okay, fine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का जो लेक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि कल मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं, नेक्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है, और मोस्टली वो हमारी न्यूमेरिकल फार्मूले ही होंगे. वो फार्मूला यूज कब करना है, उस फार्मूले का नाम क्या है, फॉर द टाइम बीइंग हमें उसकी जरूरत नहीं है. कल भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने फलां चीज का फार्मूला लिखा था, तो मैंने कहा था बच्चे अभी मैंने फार्मूलों के नाम नहीं रखे. और कल एक बात कही थी कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका जब नाम नहीं रखते तो सारे उसे काका कह देते हैं. तो काका और काकी जो है वो अभी आप में वरी नहीं करना कि जी इस फार्मूले को क्या कहते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो कह दें इसे काका कहते हैं. ओके, हम अभी फार्मूलों के नाम नहीं रख रहे. मैं आपको अगर रेसिपी की बात करता हूं और मार्केट से आप रेसिपी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जरूर लिखा होता है कि इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें चिल्ली कितनी है, पेपर कितना है, सॉल्ट कितना है. लेकिन आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि इस रेसिपी में ये इतनी इतनी क्वांटिटी में क्यों है. आपको कंसर्न होता है तरकीब इस्तेमाल, हाउ टू यूज इट, इसमें कितना पानी डालना है, व्हेन टू ऐड द सॉल्ट, व्हेन टू ऐड दिस वन. तो जो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं वो रेसिपी हैं. रेसिपी इंग्रेडिएंट से बनती है. तो मैं बजाय इसके कि आपको हर रोज एक नई रेसिपी बताऊं और उसके इंग्रेडिएंट बताऊं, तो क्यों ना मैं पहले ही वो इंग्रेडिएंट बता दूं जो हर रेसिपी में यूज होने हैं. हर रेसिपी में देखें, घर में भी आपकी मदर जो है वो क्या करती हैं, वो शायद वो क्या प्याज जो है ना उसे लाल करके जरा ना एक पैकेट में रख लेती हैं, वो टमाटर की पेस्ट बना के रख लेती हैं, मिर्चें कूट के रख लेती हैं, कहते ये तो हर खाने में इस्तेमाल होनी है, ये इंग्रेडिएंट हर खाने में इस्तेमाल होने हैं. तो बिल्कुल आपने ज़हन में रखना है कि खाना बनाने के लिए जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट चाहिए, तो हमारे स्टैट्स के फार्मूले रेसिपी हैं, उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट जो हैं ये हमने पढ़ने हैं. और अगर आप नोट करें तो कल के जो फार्मूले थे उसमें हमने एक रेसिपी में ये पढ़ लिया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द एन. देन हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्स. एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा. इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4. एंड देन सम ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ द ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। तो हमने लास्ट टाइम ये 3 चीजें पढ़ी थी। नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो डेविएशन का वर्ड एक्चुअली मैंने आपसे शेयर किया था। ये इस चीज को छोड़ दें कि जी डेविएशन क्यों लेनी है, ये क्वेश्चन आपने अभी बिल्कुल ज़हन में नहीं रखना। आपने कहना जैसे पीर साहब कहते हैं ना, ये मेरी बात बस मान लो, तो आपने वो पीर साहब की बात जो है वो मान लेनी है। बस आपने डेविएशन कैसे कैलकुलेट करनी है ये ज़हन में रखना है। वाई, क्यों डेविएशन कैलकुलेट करनी है, जब इसकी बारी आएगी देखी जाएगी। जब इसकी टर्न आएगी तो हम फिर देखेंगे कि डेविएशन जो है वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और कल भी बात हुई थी, जब भी डेविएशन का वर्ड बोला जाएगा देयर मस्ट बी सम रेफरेंस पॉइंट। ये कह देना कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10, आप कहेंगे एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, कहां से कह रहे हैं जी डेविएशन, फर्क है 10 का। तो जब मैं 7 बोलूंगा आप कहेंगे हाँ अब क्लियर हुई ना बात 3। तो यहां पर जो ए है, ए से मुराद है एनी नंबर, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। तो ये एक जनरल नोटेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेन की। कल हमने ये 3 इंग्रेडिएंट सीख लिए थे और आज हम नेक्स्ट डेविएशन वाला जो इंग्रेडिएंट है वो सीखेंगे। कल हमने ये आइडिया था और मैंने कहा था कि आप जस्ट समेशन को फिलहाल हाइड कर लिया करें, जो कुछ नजर आए उसका कॉलम कंस्ट्रक्ट किया करें। हाँ, एग्जाम में आपको रफ पेजेस दिए जाएंगे बकायदा, जैसे कुछ एग्जाम होता है और आपको आंसर शीट मिलती है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होंगे, आंसर शीट की तरह आपको पेजेस अलाउ होंगे, आप सारा न्यूमेरिकल वर्क करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा जो आंसर आप देंगे तो वो देखा करेंगे कि एमसीक्यूज में वो कौन सा आंसर ठीक है और आप उसके ऊपर आंसर जो है वो पुट कर दिया करेंगे। तो आई थिंक सो कि कल ये वाली 3 जो कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की थी। आज जरा वो डेविएशन वाली कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। वे उसका वही है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा इसके साथ ये जो कॉलम है ये कल आएगा डेविएशन, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। वो भी 6 से क्यों ली है, छोड़ दें इसको, फॉर द टाइम बिंग कोई कंसर्न नहीं है। वो मैंने कहा था कि देखेंगे कि 6 से, ये प्रैक्टिस के तौर पे कि अगर आपको ये चीज कंसर्न हो, हाउ टू कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। आप कहेंगे साथ तो समेशन भी लगी हुई है, वो इसकी बारी बाद में आएगी। मैं फिलहाल समेशन को रब कर देता हूं। समेशन आपको नजर नहीं आ रही, ये बात की बात है। तो इस वक्त सिर्फ आपको डेविएशन नजर आ रही है। तो डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। अब क्वेश्चन ये है, आप कहेंगे वैल्यूज तो 5 हैं, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है और एक 8 है। आप किस डेविएशन की बात कर रहे हैं? भाई कॉलम बनाएं, समेशन को छोड़ दिया करें, जो कुछ बचे उसका आपने कॉलम बनाना है। नाउ 2 - 6 -4, 4 - 6 -2, 5 - 6, 6 - 6। तो पूरा कॉलम बनाना है। और जब आप ये कॉलम बना लें, तो फिर उसके बाद उस कॉलम को आपने समेशन करना है। तो मैंने ये कॉलम बना लिया, x - 6 कॉलम बन गया, डेविएशन कॉलम बन गया, -4 -2। टेक केयर ऑफ द साइन। आपको पता है क्या, जब जो दो नंबर माइनस करते हैं तो जो बड़ा होता है उसका सिंबल साथ आता है। तो 2 - 6 में चूंकि 6 इज अ बिगर नंबर, 2 - 6 में 6 is a bigger number, the answer is -4 because the bigger value sign is always with the deviation. तो डेविएशन कॉलम, डेविएशन प्रैक्टिस के तौर पे, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6, कैलकुलेट ऑल द डेविएशंस एंड एट द एंड अप्लाई द सम। तो ये बन गया सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6। हमें जरूरत पड़ेगी डेविएशंस कैलकुलेट करने की, तो हमें डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट करना, एक्चुअली जो है वो हमें डेविएशंस कैलकुलेट करना आ गया। अब जरा नेक्स्ट नोटेशन देखते हैं कि नेक्स्ट नोटेशन जो है वो एक्चुअली क्या है। डेविएशन ऑफ वैल्यूज ये भी पढ़ लिया, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये भी पढ़ लिया
कि जी सम कैसे करते हैं डेविएशंस। तो पहले डेविएशंस कैलकुलेट कर लें जिससे कही जाए, बाद में उसको सम कर दें। ओके फाइन। अब जरा एक नई नोटेशन आ गई, एब्सोल्यूट और डेविएशन। डेविएशन का वर्ड तो हमें क्लियर हो गया, अब इसमें एक नया वर्ड एब्सोल्यूट मैंने लिख दिया है। इसे क्या पढ़ते हैं? डेविएशन। और अगर दो वर्टिकल लाइंस लगा दी जाएं तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। बहरहाल ये दो वर्टिकल लाइंस किसी भी नंबर्स के अगेंस्ट लगा दिए जाएं तो इसे हम कहते हैं कि ये इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब जरा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है देखें। जब हम कोई नंबर लिखते हैं, फर्ज करें आपका मोबाइल बैलेंस ही है, तो पता चलता है जी कि आपके मोबाइल बैलेंस में 10 रुपए हैं, आपके मोबाइल अकाउंट में 10 रुपए हैं। कभी आपने नोट किया तो पता चलता है कि आपके मोबाइल अकाउंट में, मोबाइल बैलेंस में -20 रुपए हैं। भी 10 रुपए का सिक्का तो शायद नोट मैंने देखा है, कभी -20 रुपए का नोट नहीं मैंने देखा। तो हर जो नंबर होता है उसमें दो इंफॉर्मेशन होती है। एक उस नंबर का मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और एक उस नंबर की डायरेक्शन होती है। हमने बड़ी एलिमेंट्री क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ा होगा कि जी यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर -1, -2, -3। याद रखें ये 1 और ये -1 ये 0 से बिल्कुल एक जैसे डिस्टेंस पर है। फर्क सिर्फ ये है कि वो 0 की राइट पर है और वो 0 की लेफ्ट पर है। क्लियर? तो वो जो साइन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि वेदर दिस नंबर इज ऑन द राइट ऑफ 0 और द लेफ्ट ऑफ 0। अब वो 0 से कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और हमें यह पता है कि जिस नंबर के साथ कोई सिंबल ना हो तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ प्लस सिंबल जो है वो अटैच होता है। तो जो नीचे वाली +10 लिखा गया है, अगर मैं इसको पढ़ूं तो कहूंगा कि इस नंबर का मैग्नीट्यूड 10 है और वो 0 की राइट साइड पर है क्योंकि प्लस साइन है। और ऊपर जो पढ़ रहा हूं उसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड उसका 20 है और वो 0 की लेफ्ट साइड पर है, माइनस साइन है। तो इट मींस कि जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं उसमें दो इंफॉर्मेशन होती है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है? ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट, आप ये समझ लें कि किसी भी नंबर की अगर मैं ये कह दूं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इससे मुराद होती है कि उस नंबर में चूंकि दो इंफॉर्मेशन है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। और जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कॉल करता हूं तो उससे मुराद मेरी ये होती है कि मैं ये पूछ रहा हूं इस नंबर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपने, डायरेक्शन नहीं बतानी, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। लाइक अगर मैं -20 लिख दूं और आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस नंबर का, 20, मैग्नीट्यूड पूछा मैंने, डायरेक्शन नहीं पूछी कि वो 0 के लेफ्ट पर है, राइट पर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ -20 इज 20 एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑफ लेफ्ट ऑफ 0, नेगेटिव की वजह से। अच्छा, ये मैंने वर्ड बोला, बट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या करें, इसके ऊपर दो वर्टिकल लाइंस लगा दें। बिल्कुल सही है, यानी कि एब्सोल्यूट का वर्ड बोल दें, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट डेविएशन करने के लिए अब मैं आपसे एक्चुअली ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इसको आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। सिंपल इज दैट,
ignore the sign and say the magnitude is of 20. The magnitude is of 20. What is the magnitude of 20? Magnitude 20. What is the magnitude of minus 20? 20. तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि आप इसमें साइन नहीं लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर लिखेंगे। और जब भी एब्सोल्यूट आ जाए, आपका जो भी आंसर आए, साइन आपने नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपने उसका नंबर लिखना है। ओके, अब आपने ये सम भी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट का वर्ड भी है, डेविएशन का वर्ड भी है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली। यही एक एग्जांपल के तौर पर आपको कहा जा रहा है, टेक द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 6, देन एब्सोल्यूट इट एट द एंड सम इट। सम आखिर में करना है, पहले डेविएशन लेनी है, ले लीजिए डेविएशन। ये डेविएशन आ गई ना, x माइनस 6। अब क्या करना है, अब इसे एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट -4 में मैग्नीट्यूड क्या है, 4। -2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2। -1 का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो दो वर्टिकल लाइन है, इसे क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, नॉट द डायरेक्शन ऑफ दैट नंबर। ओके, 0 का 0 और 2 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 2। सिंपल इज दैट कि ये एब्सोल्यूट करना हो, नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो वो हमने छोड़ देना है। ओके, डेविएशन भी मिल गई, एब्सोल्यूट भी कर लिया, अब आपने इसके ऊपर सम करना है। तो देखिए, मैंने जब इसका सम किया तो आंसर बिकम्स 9। यहां सिर्फ डेविएशन करके सम कर दिया, मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया, तो मैंने साइन साथ रखा है। और आपको पता है ना, सेम साइन प्लस होते हैं, डिफरेंट साइन आपस में माइनस हो जाते हैं। तो इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन है। अब जरा एक थर्ड कैलकुलेशन इसके ऊपर मैंने लिखी हुई है। इस थर्ड कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो आप नोट करें कि इसको अगर पढ़ना हो, ये डेविएशन है, फिर इसको स्क्वायर किया जा रहा है, फिर सम किया जा रहा है। सम को आपने हर दफा हाइड कर लिया करना है। आपने कहना है डेविएशंस करके स्क्वायर करना है। भी किसको स्क्वायर करना है, हर डेविएशन को स्क्वायर करना है। ओके, x माइनस 6 डेविएशन है, पहले आपने सिर्फ एब्सोल्यूट लिया था, अब आपने इसको स्क्वायर भी करना है। x माइनस 6 स्क्वायर्स, तो -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4। देखें, जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, एंड आंसर इज 4, और +4 आ गया। तो स्क्वायर्स क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और ना ही एब्सोल्यूट क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव हो सकती हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस की हमने कि किस तरह से आपने ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करनी, डेविएशंस लेनी है, स्क्वायर्स करना है, एंड देन अप्लाई द सम। तो हमने इन डेविएशंस को लेके एंड देन हमने इनका सम जो है वो परफॉर्म कर दिया। और अब अगर आप अपनी वो जो इंग्रेडिएंट्स की बात मैं कर रहा था, तो देखिए मेरा ख्याल है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब हमारे पूरे हो गए। नंबर ऑफ वैल्यूज, how to find the sum of the values, sum of the squared values, how to calculate deviation, sum of deviations, sum of absolute deviations and sum of squared deviation। ये 6-7 इंग्रेडिएंट बना के रख लें, जब भी कोई स्टैट का फार्मूला अप्लाई करने की आप देखेंगे, हम इन्हीं में से उठा के जो है वो कैलकुलेशंस में जो है वो परफॉर्म करते जाएंगे। चूंकि ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना, आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दूंगा होमवर्क के तौर पे कि चलें जी घर में बैठ के आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ताकि आप ना इससे फेमिलियर हो जाएं, पता चल जाए कि इसको कैसे। शुरू में तो लगता है पता नहीं चल रहा जी, सम पहले करना है कि ये करना है। तो जब आप बच्चे छोटे टेबल याद करते हैं ना, 2 का 3 का, तो 2 3 4 5 तक टेबल याद करते हैं, 6 का याद कराते हैं, पिछला टेबल फिर भूलता है, वो रोजाना एक दो रटा लग जाता है ना।
तो फिर ये आपको जो स्टैट्स के इंग्रेडिएंट हैं ये रटा लग जाए, ओ कहेंगे ये तो मसला ही नहीं है, ये तो स्क्वायर पहले करना है, सम बाद में करना, कुछ इस तरह की चीजें। तो मैंने कुछ आपसे बेसिक इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमने शेयर कर दिए। ओके, चलें, चूंकि बेसिक इंग्रेडिएंट फिलहाल मैंने आपसे शेयर किए हैं फिलहाल, तो अगर आपका इन इंग्रेडिएंट्स के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स के रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो प्लीज रेज हैंड कि जी मुझे इसमें कंफ्यूजन है या मुझे इस कैलकुलेशन में मसला है। एनीवन रेज हैंड इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स। निम्रा आबिद, आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्लियर हैं? यस सर। ओके फाइन। वलीद आपको ये सारे यस सर। क्लियर हैं? ओके फाइन। यस सर। ओके, इसका मतलब है कि सारे लोग अटेंटिव भी हैं, मेरे साथ भी हैं और उनको ये इंग्रेडिएंट्स भी क्लियर हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दूंगा और आपने मुझे वो एक्सरसाइज करनी है, आंसर्स अपने पास रखने हैं। कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं रैंडमली लोगों से पूछूंगा। मकसद ये नहीं है कि आपका कोई क्विज में कर रहा हूं, मकसद ये होगा कि मुझे ये समझना है कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट बनाने आ गए। देखें, अगर ये आपको बनाने आ जाएंगे ना तो स्टैट्स के आगे जो फार्मूले हमने पढ़ने हैं और पता नहीं कितने पढ़ने हैं, लेकिन कम से कम कैलकुलेशंस की हद तक जो है वो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, और देखिए ऊपर मैंने अब टाइटल भी यही लिखा हुआ है, सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फार्मूला। ओके, अच्छा, आल्दो मैंने कोई फार्मूलों के नेम्स पर अब मैंने कहा था कि अभी हम नहीं रखेंगे, लेकिन एक जो बेसिक फार्मूला है उसका नेम जो है वो हम रख लेते हैं। जब भी वैल्यूज को सम कर दिया करना हो तो हम कहते हैं सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, which is the number of values in the data, which is the number of values in the data। तो हम जिस म्यूट ऑल कर, तो इसका हम इसे मीन कहते हैं, इसे एवरेज कहते हैं। तमाम वैल्यूज को सम कर लिया, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया, इसे एवरेज कहते हैं। हाँ, इसका नाम अब हम काका की बजाय एक स्पेसिफिक रख देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन को एक स्पेसिफिक नोटेशन से लिखा जाता है, और क्या, डेटा का तो एक्स कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जाती है और पढ़ते हैं हमें इसको हैं एक्स बार। बार है ना ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स बार। तो बजाय इसके कि हम कहें मीन ऑफ द डेटा, हम जस्ट एक्स लिख के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे एक्स बार पढ़ेंगे। तो अब स्टैटिस्टिक्स में जहां कहीं भी एक्स बार लिखा हुआ आ जाएगा उससे मुराद होगी डेटे का मीन कैलकुलेट करना। और अब हमें मीन का एक बड़ा बेसिक सा फार्मूला भी आता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा इज द मीन ऑफ द डेटा। क्लियर? अब जरा एक एक्सरसाइज है वही वाली, सेम डेटा। अब पहली कैलकुलेशन आपको एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें आपको डेटे का मीन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी हम इसके दो इंग्रेडिएंट निकालेंगे। एक तो हम वैल्यूज का सम करेंगे, यू नो हाउ टू फाइंड द सम, 25 सम आ गया। दूसरा इंग्रेडिएंट ये निकालेंगे, वैल्यूज काउंट करेंगे, 5, वो भी पता चल गया। तो 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे ओके जी, हमें एक फार्मूला तो फिर कैलकुलेट करना आ गया। दो इंग्रेडिएंट मिक्स किए और उस दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हमने डेटे का मीन फाइंड कर लिया, विच इज 5। अब जरा सेकंड नोटेशंस पर आते हैं। देखें, इस पे शायद पहले हम इसे पढ़ना चाहेंगे। अब आप तमाम स्टूडेंट ने अपनी अपनी कॉपी पे
इस नोटेशंस को लिखना है। क्या लिखा हुआ है ये? जैसे वो था ना, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ दिस वन, या सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, या सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, आपने ये जो मैंने नोटेशन लिखी हुई है, आपने अपनी अपनी कॉपीज पे इस नोटेशन को वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में। जैसे ये अगर आपको कहूं कि इसे अपनी कॉपी पर वर्ड्स में लिखें, तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये आप अपनी कॉपीज पे इसको डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे। अब आपने ये जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है इस वक्त, नोटेशन एक मैथमेटिक्स की लिखी हुई है, आपने अपनी अपनी कॉपीज पे जो है इसको नोटेशंस की फॉर्म में, यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, ये क्या लिखा हुआ है। और फिर आप जो लिख लेगा वो रेस हैंड करेगा, और फिर मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या है। फिलहाल जवेरिया ने लिख लिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी भी 2-4 और लोग इसे लिख लें, एंड देन आई विल आस्क someone to answer this question. पार्टिसिपेंट को ये नजर आ रहा है? पार्टिसिपेंट को ये नजर आ रहा है? ये नहीं, उनको स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। ओके, एनीवन एल्स देन जवेरिया? नहीं लिख पाए आप अभी? निम्रा ने भी शायद लिख लिया है। मुबश्शर ने भी शायद लिख लिया है। ओके, नहीं भाई, वो तो सारे भाग गए। हाँ, आप मुझसे क्वेश्चन भी नहीं करते, जब मैं करता हूं तो आप चुप भी करते हैं। ओके, चलें अब हम जवेरिया से पूछते हैं कि जवेरिया ने इस नोटेशन को अपनी कॉपी पे जो है वो किस तरह से लिखा है। जी जवेरिया, आपका माइक ऑन है? जवेरिया, जवेरिया, कैन यू हियर मी? शायद जवेरिया आपके माइक का कोई इशू है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। जी, एक्चुअली इंडिकेटर ये कर रहा है कि आप बोल रहे हो, लेकिन कोई माइक का शायद कोई पिन का इशू है। बिल्कुल भी आवाज मेरे नहीं आ रही। थोड़ा सा बोलें आप, शायद बोल रही हैं। बोले जवेरिया। सर मैंने नहीं जवेरिया, आपके नेट का इशू है, वो आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल भी आ रही। चले मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं, आप एक दफा लिख लेंगे। ये एक्चुअली लिखा गया है, इसको इधर से पढ़ें। सम, ओके, ये क्या चीज है? डेविएशन। अब आपको 2 चीजें बोलनी पड़ेंगी डेविएशन में, किसकी कहां से? ऐसा ही है ना, 10 की 7 से। तो ये बन गया सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज। याद है ना कि वैल्यूज को हम एक्स कहते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज हैं 2, 4, 5, 6, 8। तो ये आपके पास बन गया सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन। तो इसका मतलब है कि पहले आपको डेटे का मीन कैलकुलेट करना है, जो कि आ गया 5, और उसके बाद आपको इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन। डेविएशंस आपको कैलकुलेट करनी आती है कि आप पहले वैल्यूज की मीन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो आपको मीन बनाना पड़ेगा। बना लिया मीन। अब आपने क्या करना है? वैल्यूज की डेविएशन, सम, वही बात, सम छोड़ें, सम बाद में लगाएंगे हम। तो पहले तो आप डेविएशन कॉलम बनाएं। चलें जी, अब आप सब लोग अपनी अपनी कॉपीज पे डेविएशन कॉलम बनाएंगे,
और उसके बाद इस डेविएशन कॉलम को क्या करना है आपने, इस डेविएशन कॉलम को आपने फिर सबने सम करना है। ठीक है ना? चलें, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं है। जैसे जो फर्स्ट रीडिंग है वो है 2, फर्स्ट रीडिंग जो है वो है आपके पास 2 माइनस एंड देन x बार, एंड x बार इज 5, 4 माइनस 5। डेविएशन कॉलम तो बनाए ना, सम तो आपने बाद में लगाना है। चले शाबाश, सब करेंगे अपनी अपनी कॉपीज पे। जब पूरा डेविएशन कॉलम आ जाए, बन जाए, तो देन एट द एंड आपने मुझे सम करके बताना है जी आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है। जो कर लेगा वो हैंड रेस करेगा एंड देन आई विल आस्क समवन टू आंसर दैट क्वेश्चन। अभी तक 2 लोगों ने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म की है, बाकी लोग भी करें। ओके शाबाश। 3 एटलीस्ट 60% जब लोग करेंगे तो देन आई विल समवन आस्क टू। सबने रेडी रहना है, जिसको भी मैं बोलूंगा उसने मुझे आंसर करना है। हसीब आप कर रहे हो? मोहम्मद हसीब? हसीब आप कर रहे हो? हाँ जी, हो गया सर। हो गया, ओके फाइन। रेज हैंड करें ना फिर आप भी, शाबाश। चलें जी, कोई अब मैं किसी से पूछता हूं तो फिर वो मुझे आंसर करेगा। मैं माइक ऑन कर रहा हूं अरसलान का। अरसलान जी, अरसलान बेटा, क्या क्या आपने क्या आंसर इसका फाइंड किया है? अरसलान सर इक्वल टू 1 आ रहा है। आपका आंसर 1 आ रहा है। ओके, अरसलान ने कैलकुलेशन परफॉर्म की है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन, तो अरसलान का जो आंसर आ रहा है इस कैलकुलेशन का वो आ रहा है 1 के -1 सर +1। +1। ओके, तो अरसलान का आंसर जो है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, +1 अरसलान ने फाइंड आउट किया है। अब जवेरिया आप बताएंगे। जवेरिया सॉरी सर 0 आ रहा है, 0 गलती होगी 0 आ सर। रहा है। सर इसका आंसर 0 आ रहा है। जवेरिया ने 0 आ रहा आंसर है। एक्चुअली परफॉर्म किया है, तो जवेरिया कह रही है जी कि मेरा आंसर भी 0 आ रहा है। ओके, भट्टी आप बताएंगे 718। जी शाबाश। 0 है सर। जी 0 आ रहा है आंसर। तो सारे नकल तो नहीं लगा रहे, नहीं अकेले सर। अकेले बैठे हुए हो ना? हाँ जी। हाँ, वो मेरा ख्याल था कि सारे आपस में हैं, वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। चलें जी, ठीक है। सर आप बताएं, करेक्ट है? जी मैं अब इसी की करेक्शन अब कर रहा हूं। देखते हैं कि
क्या इसका प्रॉपर आंसर है? तो पहले तो हमें डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। 2 - 5 याद रखें, ये डेविएशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, साइन इग्नोर नहीं करना, रिटेन द साइन। -3 -1 5 - 5 इट बिकम 0 1 3 और लास्ट पर आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इसका आंसर 0 कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। कि अगर आप किसी भी डेटे का मीन ले लें और उस मीन की डेविएशन कैलकुलेट कर लें मीन से, तो कुछ डेविएशन नेगेटिव आएंगी जो वैल्यू मीन से कम होगी, कुछ डेविएशन पॉजिटिव आएंगी जो वैल्यू मीन से बढ़ जाएंगी, और जब उनका आप सम करेंगे तो उनका जो सम है वो 0 होगा, उनका सम 0 होगा। और ये बाय चांस नहीं है, ये सिर्फ इस डेटा सेट के लिए नहीं हो रहा कि जी ये 0 होगा। ये समझ लें एक स्टैटिस्टिक्स का एक, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो इसका आंसर हमेशा 0 आया करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपने स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे याद कर लेनी है। क्या? सम ऑफ डेविएशंस किसकी? वैल्यूज कहां से? फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टू दिस डेटा सेट। कोई सा भी डेटा लें, उसका मीन कैलकुलेट करें, फिर वैल्यूज को मीन से डेविएट करें, और जब आप उन वैल्यूज को मीन से डेविएट करके सम करेंगे उनका सम ऑलवेज 0 होगा। और अगर कोई स्टूडेंट डेविएशंस को रॉन्ग कैलकुलेट कर रहे थे तो इस वक्त स्क्रीन पे डेविएशंस मैंने कैलकुलेट की हुई हैं। 2 - 5, चूंकि -5 है, 5 इज अ बिगर नंबर, तो इसकी जो डेविएशन आएंगी वो आएंगी -3, then -1, then 0, 6 - 5 is 1, 8 - 5 is 3, and then we perform the sum will always 0. This in statistical subject, in statistical language, this considered to be universal truth. The sum of the deviation of values from mean is always equal to 0. किसी सब्जेक्ट में आपको ये एक स्टेटमेंट वो क्या रटा लग जाता है कि जी ये ऐसा ही होता है, तो स्टैट में ये आपने रटा ही लगा लेना है, ये ऐसा ही होता है, ये इसी तरह से ही है। अब जरा ये 2 कॉलम मैंने आपको कैलकुलेट करवाने। अब फिर आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, डेटा आपके पास अवेलेबल है। पहले जो है वो आपको डेविएशंस कैलकुलेट करनी है, और वो डेविएशंस आपको कैलकुलेट करनी है मीन से। फिर उस डेविएशन को स्क्वायर करना है, रूल नहीं आपने भूलना, समेशन को हाइड कर लेना है। डेविएशंस कैलकुलेट करके मीन से, जो भी मीन आता है ना, मीन पहले कैलकुलेट कर ले। 5 वैसे हमने इसको कैलकुलेट किया होगा 5, और उसके बाद एक और कॉलम कैलकुलेट करना है, उसमें आपने स्क्वायर डेविएशंस करनी है लेकिन 6 से। फिर डेविएशंस को स्क्वायर करना है एंड देन सम करना है। तो आपने मुझे ये दोनों आंसर्स लिखवाने हैं। एक्चुअली इसमें भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इसमें भी एक इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, ऑनलाइन आप रहेंगे, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं। इस 2 मिनट्स में आपने जो है वो डेविएशंस जो है, डेविएशंस आपने कैलकुलेट करनी है। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, इस 2 मिनट्स में आपने दोनों कैलकुलेशंस जो हैं वो आपने परफॉर्म करनी है।
जवेरिया ने किया है, उमर अब्दुल्ला ने कर लिया है, मोहम्मद अहमद ने किया है, अरमकान भट्टी ने इसका आंसर्स कर लिए हैं. ओके फाइन. एंड देन अरसलान आल्सो डिड दिस, but Usama Fayaz, but Minahil Altaf is someone behind, unable to perform. Numan Manzoor is still calculating. Zahir is still calculating. Sonal Fatma is unable to, I think, calculate it. And similarly, Nimra Abid. Poor performer in the sense 50% students are still calculating this basic calculation. हसनैन आप बताएंगे कि आपने जो पहला था कि जिसमें सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया था, पहला जो पार्ट था उसका आपने क्या आंसर फाइंड किया? सर उसका आंसर 20. आपने उसका आंसर जो फर्स्ट पार्ट था, द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट कैलकुलेशन आपने की थी, आपने उसका आंसर 20 फाइंड किया है. ओके. और Yes, जो sir. सेकंड कैलकुलेशन थी जिसमें डेविएशन 6 से लेके सम करना था, उसका आंसर? उसका आंसर 25. उसका आंसर आपने 25 कैलकुलेट किया. ठीक है जी, आपने दोनों पार्ट सॉल्व किए हैं. जिसमें मीन से डेविएशन लेके स्क्वायर सम करना था उसका आंसर आपका 20 आ रहा है, और जो बाकी हैं कैलकुलेशन उसका आंसर आपके पास जो है वो 25 आ रहा है. निम्रा आबिद, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं. अब आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या आंसर फाइंड किया है इसका. निम्रा सर फर्स्ट, यस सर फर्स्ट का 0 आंसर है, क्योंकि आपने अभी अभी तो बताया है कि जो भी होगा मीन में से जो भी हम करेंगे डेविएशन, तो उसका 0 ही आंसर आएगा. क्या आपने ओके फाइन, क्या आपने उस डेविएशन को सम करने से पहले स्क्वायर कर लिया था? यस सर, 0 का आंसर दोबारा स्क्वायर करके 0 होगा. और नहीं, डेविएशन को आपने बताओ क्या किया है, आपने डेविएशन कैलकुलेट करके सम कर दिया, बल्कि उधर तो लिखा गया है डेविएशन कैलकुलेट करके पहले डेविएशन को स्क्वायर करें फिर सम करें. आपने रॉन्ग नहीं कर दिया, आपने डेविएशन ली और सम कर दिया, जबकि वहां तो लिखा गया है डेविएशन को सम नहीं करना, डेविएशन को स्क्वायर्ड करना है पहले फिर सम करना है. तो आप अपनी कैलकुलेशन को ठीक करेंगी. वलीद, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, आप मुझे आंसर दिखाएंगे. जी सर, ये पहले मेरा भी ऐसे ही गलत हो गया. मैंने 0 है, पहले मैंने दोनों को स्केयर किया था, लेकिन बाद में शायद मुझे गलती लगी, मैंने फिर वो जो गलत कर दिया, मैंने 0 आ गया मेरा. ठीक है, पहले मैं ठीक कर रहा था, बाद में फिर मैंने गलत कर दिया. ठीक है. मैंने कहा था कि बच्चों की तरह आप समेशन के ऊपर उंगली रख लिया करें, समेशन को छुपा दिया करें, फिर आप देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है. समेशन को छुपाएंगे ना तो आपको डेविएशन कॉलम नजर नहीं आएगा. क्या नजर आएगा? डेविएशन का स्क्वायर्ड कॉलम नजर आएगा. और जब डेविएशन का स्क्वायर्ड नजर आएगा तो आप जब आप स्क्वायर्स करेंगे तो नेगेटिव सारे खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिव आंसर आ जाएगा. तो आप भी इसकी करेक्शन कर लेंगे. यस सर. मिनाहिल, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं. मिनाहिल, मैं आपका माइक ऑन कर दिया, आप मुझे आंसर लिखवाएंगी. मिनाहिल, कैन यू हियर मी? मिनाहिल, I think so he is not with us.
उमर अब्दुल्ला, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, आप मुझे आंसर दिखाएंगे। उमर अब्दुल्ला, उमर, अब्दुल रहमान, आपका माइक ऑन है, आप मुझे आंसर लिखवाएंगे। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, कैन यू हियर मी? -25। चले, मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, मैंने कहा था हाइड द सम, हाइड द सम। नाउ दिस इज द डेविएशन कॉलम, स्क्वेयर्ड डेविएशन कॉलम। ये देखें, डेविएशंस पहले मैंने ले ली। 2 - 5 कितना होता है? -3। और -3 को जब आप स्क्वायर करेंगे -3 को, तो क्या आंसर आएगा? 9। 4 - 5 -1, 4 - 5 -1, और -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9। तो फिर 20 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। क्यों? इसके बाद आपने सम कर दिया, स्क्वायर किया मीन से, मीन 5 था। सिमिलरली अब आप 6 से करेंगे, 6 से डेविएशन ली। 2 - 6 कितना होता है? 2 - 6 -4, और -4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 - 6 -2, -2 का स्क्वायर 4। 5 - 6 -1, -1 का स्क्वायर 1। 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 एंड सो ऑन। और इसका आंसर आ गया अब आपके पास 25। तो जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने मीन से डेविएशन ली थी, और सेकंड पार्ट जिसमें ऐसे ही आपने कहा जी 6 से क्यों नहीं, 7 से कर सकते थे। हाँ, 7 से कर लें, ऐसे ही एक जरा एक्सरसाइज है। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में कह दे, एक सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ कह दे क्या है। देखें, आपने जब मीन से डेविएशन ली है, मीन से 5 से, और उसको स्क्वायर के सम किया है, तो उसका आंसर आया है 20। और अगर आप मीन के अलावा किसी भी और नंबर से ले लें, किसी भी और नंबर से, वो डेटे में से नहीं जरूरी, आप 7 से भी ले सकते हैं, आप 5 से भी ले सकते हैं, तो आप किसी भी और नंबर से डेविएशन ले लें, और दोनों को जब आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो जरूर वो डेविएशन जो मीन से कैलकुलेट की गई होगी उनका आंसर कम आएगा उस डेविएशन से जो मीन के अलावा कोई और नंबर होगा। ये हमेशा ऐसा ही होगा। यानी कि आप अगर मीन से डेविएशन करके लें, फिर मीन के अलावा कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, और आप अगर उसकी डेविएशंस परफॉर्म करेंगे तो हमेशा उसका आंसर कम आएगा जब आपने डेविएशन जो ली हुई होंगी वो मीन से होंगी। तो ये एक सेकंड यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर आ गया। क्या? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। हमेशा कम होगी। कितनी कम ये नहीं पता, कितनी 5 कम होगी या 10 कम होगी या 15 कम होगी, पता नहीं कितनी कम होगी, लेकिन वो स्मॉलर होगी। इससे डेविएशन लेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन के अलावा डेविएशंस लेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये स्मॉलर नंबर आएगा, स्मॉलर होगा। कितना स्मॉलर होगा ये नहीं हमें आइडिया। वैसे इसमें तो कितना स्मॉलर है जी, 5 कम आ रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। होगा स्मॉलर,
नंबर जो आपने कंपैरिजन के लिए ये 6 लिया है, इट मे बी 7, इट मे बी 20, इट मे बी 90, इट मे बी 0, कोई भी नंबर ले लें और आप देखेंगे कि जब भी आप उसको स्क्वायर करके सम करेंगे आंसर इसका कभी भी इससे कम नहीं आएगा, सबसे कम इसी का आंसर आएगा। तो दो मैंने आपको दो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में क्या पढ़ाए हैं। एक डेविएशन, देखिए इसमें मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, आप गलती यही कर रहे हो, आप इसको स्क्वायर करके कह देते हो 0, जो आप बेसिकली मिस्टेक कर रहे हो। तो ये जब भी आप सम ऑफ डेविएशंस कर रहे हैं तो मैंने यहां स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्या फर्क है, यहां पहले डेविएशन को स्क्वायर करना है, आपने स्क्वायर करना है और फिर आपने उस डेविएशन को सम करना है, ठीक है ना। पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, और अब जो है वो डेविएशन स्क्वायर पहले करेंगे और जब वो डेविएशन स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे तो देखिए ये मैंने ऐसे ही परफॉर्म किया है, डेविएशंस को स्क्वायर कर लिया है एंड देन अप्लाई द सम। फिर इसी तरह से 6 से डेविएशंस ली, अप्लाई द सम और देन दोनों का कंपैरिजन किया तो पता चला कि उसका 20 बनता है और उसका 25। तो एक स्टेटमेंट आपने सेकंड स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे याद ये रखनी है कि इफ वी टेक द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन एंड आफ्टर स्क्वायरिंग if we sum it, its sum answer will always be smaller as compared to any other deviation। और दूसरा कि जो sum of square deviations होंगी is always positive होंगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए डेविएशन तो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं और आपको पता है कि नेगेटिव भी चीजें हों उनको अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो दो वैल्यूज आप समझ लें कि यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर आपको पास आ गई कि एक तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, एंड द थर्ड वन इज दैट सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर डेविएशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। हाँ जी, अच्छा, अब इसके रेलेवेंट यानी कि जो मैंने अभी एक्सरसाइज आपके सामने की है कि इसको स्क्वायर किया एंड देन सम किया है, इसके रेलेवेंट अगर किसी ने कोई आंसर करना है, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है इसके रेलेवेंट, ये जो अभी मैंने परफॉर्म किया है इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो रेज हैंड करेंगे। पहले सब जो है, पहले उमर अब्दुल्ला, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? निम्रा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? नो सर। आपने रेज हैंड किया था ना, मैंने इसलिए क्या था। ओके सर वो पहले वाला था। ओके फाइन, चले, अगर कुछ कंफ्यूजन, अभी भी एक्सरसाइज ये ऐसी चलानी है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इंग्रेडिएंट सिखा रहा हूं, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंग्रेडिएंट सिखा रहा हूं। ये सीख जाएंगे ना तो फिर हमारे जो स्टैट्स के फार्मूले हैं ना, रेसिपी बनाना आसान है। कभी मैं ऊपर रख दूंगा, कभी मैं नीचे कर दूंगा, कभी मैं इधर कर दूंगा, कभी मैं उधर कर दूंगा। आपने कहा जी ठीक है, इंग्रेडिएंट ही मिक्स करने, इंग्रेडिएंट बनाने आते, मिक्सिंग ही करनी है ना, तो हम मिक्स कर करके बनाए जाएंगे। ये एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट कुछ इसी किस्म की, बिल्कुल जो अभी हमने की है। इसके कुछ पार्ट मैंने करने हैं, कुछ पार्ट इस कैलकुलेशंस के मैंने करने हैं, और बाकी पार्ट जो हैं वो एज एन एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए दूंगा, एज एन होमवर्क कह ले, एज एन होम असाइनमेंट कह ले। इसमें मैंने दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं। एक वेरिएबल का नाम जो है वो x है, ये छोड़ दें इसको कि जी ये क्या चीजें हैं, ये कुछ भी, फिलहाल कोई न्यूमेरिकल तो हम कर नहीं रहे, बस इतना है जी डेटा है। हाउ मेनी वैल्यूज, 1 2 3 4, तो ये 4 वैल्यूज का जो है वो हमारे पास डेटा सेट है 4 वैल्यूज का। तो 4 वैल्यूज का डेटा सेट है, तो 4 वैल्यूज का डेटा सेट की वजह से हमने वेरिएबल है।
दूसरा जो वेरिएबल है बिल्कुल सही है, मैंने कहा था कि ट्रेडिशनली हम जो वेरिएबल्स के नाम वगैरह रखते हैं वो एक्स वाई जी वगैरह होते हैं, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसका नाम एफ रखा हुआ, इंटेंशनली, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं, ये बाद में समझ आ जाएगी कि एफ क्यों। तो इस वक्त पहले मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल था एक्स, और मैंने वो सारी कैलकुलेशन उसी एक्स के साथ जो है वो परफॉर्म की। अब ये एक सेकंड कैलकुलेशन है। अब सेकंड कैलकुलेशन ये है कि एक मेरे पास वेरिएबल है x विच इज 3 5 6 7, और दूसरा वेरिएबल जो है वो मेरे पास है f दैट इज 5 3 1 एंड 1, और नीचे जो मैंने रेड कलर में किया हुआ इसका मतलब है ये मैंने इनके सम किए हुए हैं। लेट्स सपोज ये वाली कैलकुलेशन आपको करने के लिए मैं कह रहा हूं समेशन एफ एक्स, बिल्कुल उसी तरह से हमने परफॉर्म करना है। समेशन को हाइड कर दिया, समेशन हमें नजर नहीं आ रही, एफ एक्स लिखा हुआ है। अच्छा जरा थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए, ये दो चूंकि डिफरेंट है ना, एफ अलहदा है एक्स अलहदा है, डिफरेंट है, ओके। एफ प्लस एक्स, दो डिफरेंट थे, आपने कहना जी प्लस करना है, बिल्कुल सही है। दो डिफरेंट थे, आपने कहना जी इनको माइनस करना है। सम कहीं नजर नहीं आ रहा, सम नहीं है आपके पास। एफ को एक्स, अभी देखते हैं ना ये कैसे करा, एफ को एक्स से डिवाइड करना है, लेकिन यहां सबसे मुख्तलिफ लिखा हुआ है। क्या कुछ नहीं करना दोनों को? कौन सा सिंबल है यहां पर? मल्टीप्लीकेशन का। जब दो के दरमियान कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ होता तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक, ये जो कैलकुलेशन इस वक्त है, इस कैलकुलेशन के मुताबिक हमें क्या करना है, एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है, मल्टीप्लाई करना है। भाई सामने नजर आ रहा, सम तो आ ही नहीं ना नजर, आपको एफ है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई कैसे करें? भाई वैल्यू बाय वैल्यू कर दें। एक्स पहले एफ की वैल्यू है 5, वो है 3 तो 15, फिर 15, 6 into 1, 7 into 1, हो गया कॉलम, एफ एक्स कॉलम बन गया। अब क्या करना है, एफ एक्स कॉलम बन गया है। अब चूंकि एफ एक्स कॉलम बन गया है, अब आप इस एफ एक्स कॉलम को सम कर देंगे, अब आप इस एफ एक्स कॉलम को सम कर देंगे, डाउन द कॉलम सम। तो एफ एक्स बेसिक रूल याद रखना है, समेशन लिखी हो समेशन हाइड कर दें, आगे जो कुछ लिखा हुआ है स्क्वायर करना है, डेविएशन करनी है, डेविएशन स्क्वायर करना है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके और आप उसे सम अप कर देंगे। तो अब आप इसका आंसर जो है वो देखते हैं। तो f को x से मल्टीप्लाई किया, 15 15 6 7, और आंसर आ गया हमारे पास 43। क्लियर? सम हाइड कर दिया, आपका f और x, f अलहदा था x अलहदा था, इनके दरमियान कुछ लिखा भी नहीं था। बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली दो सेपरेट क्वांटिटीज के दरमियान में अगर कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर जो सिंबल होगा वो मल्टीप्लीकेशन का है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई द टू वेरिएबल्स फर्स्ट, वैल्यू बाय वैल्यू, एंड देन अप्लाई इट्स सम, और इट्स आंसर इज 43। दैट्स आंसर इज 43। नेक्स्ट वन, ये कुछ वही कल वाला एक प्रॉब्लम शायद आ रहा है, मैं बहरहाल इसको ठीक कर देता हूं। ये एक्चुअली ना मैं इसे ठीक कर दूंगा बाद में नोटेशनली। ये चीज लिखी हुई है, समेशन एफ मल्टीप्लाई विद समेशन एक्स। अच्छा साहब, फिलहाल आप करेंगे, मैं
मैं सेपरेट लिख देता हूं, आपने अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। समेशन एफ समेशन एक्स। देखें कौन कौन ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। करें शाबाश आप इस कैलकुलेशन को।
स्लाइड शो इसको बैक करते हैं, एक मिनट। अच्छा, मैं कुछ आपको कल के लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नोटेशन का वो वर्जन का फर्क है, वो कुछ और लिख रहा है। तो मैं आपको कल छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, यही डेटा आप लोगों ने यूज करना है, और जो एक्सरसाइज आपको दी जा रही है उसका ए पार्ट तो यही है जो कि आपके सामने, ठीक है। मैं देखूंगा कि आपने किस तरह से इसकी कैलकुलेशन, तो बी पार्ट जो आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपीज पर आप लिख लेंगे, ये बी पार्ट है, लिखते हैं कि आप इसको क्या समझते हैं और किस तरह से आप इसका आंसर करते हैं। देन सी पार्ट होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर डी पार्ट है समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर, ई पार्ट है समेशन एफ एब्सोल्यूट डेविएशन, summation f and absolute deviation. -5, ठीक है। तो ये आपने ए बी सी डी ई जो आपको समझ आती है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से आप इसको समझ रहे हैं। मैं देखें, मैं सॉल्व करता जाऊं, आपसे पूछूं ना, मैं चलता जाऊं, ये देखूं ना कि मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है, तो वो इशू आएगा। तो आपने फिलहाल ये 5 कैलकुलेशन जो आपको समझ आती हैं अपनी कॉपीज पे कर लेनी है, और मैं कल आऊंगा, मैं पूछूंगा जी कि बी पोर्शन जो है वो किस तरह से कितनों ने किया है, तो वो फिर वो मुझसे पूछेगा एंड देन आई विल आंसर। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मुझे इन 5 के मुतल्लिक नहीं पूछना कि जी ये कैसे करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, आपने करना है। सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग। 2 चीजें याद रखनी है, समेशन लगी हुई हो किसी भी जगह पर समेशन हाइड कर लें, ब्रैकेट किसी जगह पर लगी हो, पैरेंथेसिस लगे हो, पैरेंथेसिस पहले सॉल्व कर लें, समेशन हाइड कर लें। 2 डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, उसके अंदर सिंबल समझ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। बस ये चीजें अपने ज़हन में रखेंगे और आप जो है अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब अगर वैसे कोई इशू है, वैसे कोई प्रॉब्लम पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। इन जो मैंने पार्ट लिखे हुए हैं उनके रेलेवेंट नहीं। पहले तो आप सारे अपने रेज हैंड खत्म करें ना, खत्म करें रेज हैंड सब जी। अब अगर किसी ने कोई मुझसे क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। चवेरिया वो भी गई, इसका मतलब है कि नो वन देयर, ओके ठीक है जी। इन 5 पार्ट्स के रेलेवेंट जो भी आपको समझ आता है आपने उसको परफॉर्म करना है, एंड आई विल आस्क यू द क्वेश्चन 1 बाय 1 ताकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको क्या किस जगह पर क्या कंफ्यूजन है, एंड देन फिर एक एक करके मैं इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे लेकर आऊंगा ताकि आपको अपनी मिस्टेक जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो पता चल सके, ठीक है। तो क्या हम सीख रहे हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम लोग जो है
वो सीख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपको समझ आती है कैलकुलेशन वो आपने कल इन 5 पार्ट्स की कर लेनी है, और फिर मैं उनकी करेक्शन करूंगा कि बेसिकली ये कैलकुलेशन जो थी हमने परफॉर्म कैसे करनी है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो अल्लाह हाफिज।